अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो फ्रॉम अ लॉन्ग गैप दोबारा से शुरुआत करते हैं। लास्ट टाइम पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों में पीएचडी इस्लामिक उर्दू का वक्त था, बट अब वक्त है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स का, विच इंक्लूड बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। स्टार्टिंग अप विद बिजनेस स्टडीज़। अच्छा, पहले बता दूँ हम चलेंगे कैसे। हम सबसे पहले करेंगे बिजनेस। ड्यूरेशन होगी इसकी कम से कम 2 हफ्ते। इसमें मैं हर लेक्चर की वीडियो डाल दूंगा इंशाल्लाह ताला। फिर उसके बाद हम जाएंगे अकाउंट्स पे। इसको कम से कम 1 महीना लगेगा। साथ साथ हम अकाउंट्स के करेंगे इकोनॉमिक्स, जिसको भी मैं 3 हफ्तों में कंप्लीट करा दूंगा। फिर आएंगे हम लोग मैथ्स पे। मैथ्स को चाहिए कम से कम 2 महीने, और पेपर में कितना टाइम है? 2 महीने। सो यस, हम क्या करने वाले हैं, इसको अलग लेके चले, इसको अलग लेके, इसको अलग लेके चलेंगे, लेकिन इन तीनों के साथ साथ मैथ्स भी चलेगा साथ साथ। बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर बिजनेस स्टडीज़ के बारे में, बिजनेस एक्टिविटी इसका चैप्टर 1 है। बिजनेस एक्टिविटी में क्या क्या आता है, कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि बिजनेस होता क्या है। बिजनेस होता क्या है भाई? एक चीज़ या एक ऐसा काम या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज किया जाए इन ऑर्डर टू गेन मनी या प्रॉफिट, वो बिजनेस होता है। बिजनेस एक्टिविटीज में हमें सबसे पहले है ना कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि भाई बिजनेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बिजनेस एक्टिविटी में सबसे पहले आती हैं दो मेन चीज़ें। सबसे पहले आती है नीड्स। नीड्स क्या होती हैं? मैं एक सवाल पूछूंगा, जितने ये वीडियोस देख रहे हैं, आपने खाना नहीं खाया, आपने पानी नहीं पिया, आप सर्वाइव कर सकते हो? ऑब्वियसली आपका जवाब होगा नो, वी कैन नॉट सर्वाइव। तो जब आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो ये आपकी क्या हो गई? नीड। नीड इज द असेंशियल फॉर लिविंग विच इंक्लूड्स फूड, वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर। जबकि दूसरी टर्म आती है वो है वांट्स। अब मेरा सवाल था, आप खाना नहीं खाओगे, लेकिन अगर आप खाना खा रहे हो तो खाने में क्या खाओगे? भाई एक तो हो गया कि खाने में कुछ भी दे दो। आपने खाने में फॉर एग्जांपल आपने लाइक चूज़ किया पिज़्ज़ा। क्या चूज़ किया आपने? पिज़्ज़ा। तो ये पिज़्ज़ा आपका क्या है? इट इज़ नॉट योर नीड, इट इज़ योर वांट। क्या है ये आपकी वांट है, आपकी ख्वाहिश है कि मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। वरना खाना तो आप दाल चावल भी खा सकते थे, खाने में बर्गर भी खा सकते थे, खाने में आप कुछ भी खा सकते थे, जिंदा रहने के लिए खा रहे हो ना, कुछ भी खा सकते थे। तो ये हो गई आपकी वांट। अब एक छोटी सी आती है टर्मिनोलॉजी, इसका नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। लेट मी क्लियर यू गाइस। नीड हो गई जिंदा रहने के लिए, वांट हो गई क्या खाना है। लेकिन अब एक छोटा सा मसला है कि आपके पास 100 रुपए, आप हर चीज नहीं खा सकते। दैट इज योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, एंड दैट इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज नोन एज स्कार सिटी। क्या कहा जाता है इसे? स्कार सिटी। समझाता हूं। नीड है खाना खाना, खाने में क्या खाना है? पिज़्ज़ा खाना है, लेकिन उस पिज़्ज़ा के आपके पास पैसे नहीं हैं। तो व्हाट इज दैट कॉल्ड? स्कार्सिटी। आसान सी चीज़ें स्टार्टिंग में। उसके बाद जो चार चीज़ें मेन आती हैं वो होती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, FOP, जो कि चार होती हैं।
I guess you all know that land, labor, capital, enterprise. These are the four main things, या चार ऐसी चीज़ें हैं जिसके बगैर कोई भी बिजनेस अपना आउटकम नहीं दे सकता. कमिंग टू द फर्स्ट, लैंड. वॉट इज लैंड? लैंड का मतलब सिर्फ और सिर्फ जमीन नहीं है, बट लैंड ऑल्सो इंक्लूड्स द ऑयल, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेस, या हर नेचुरल रिसोर्स को लैंड में शुमार किया जाता है, सिंपल अल्फाजों में. फिर आते हैं लेबर पे. व्हाट इज लेबर? लेबर इज द एफर्ट्स ऑफ पीपल नीडेड फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में जितना भी आपको मैन मेड स्किल्स, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे वो आपके फिजिकल एफर्ट्स हों, वो सब लेबर में शुमार होता है. फिर आता है कैपिटल. कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ पैसे नहीं आते, बट इट डज इंक्लूड द मशीनरी, द इक्विपमेंट, या जो भी आप लेके आए हो फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स. फिर आती है एक मेन चीज़ होती है एंटरप्राइज. व्हाट इज एंटरप्राइज? एंटरप्राइज होता ही बिजनेस है. इट इज ऑल अबाउट स्किल्स एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज ब्रिंगिंग या हु ब्रिंग्स द अदर रिसोर्सेज टुगेदर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. अगर समझाऊं तो भाई इन तीन फैक्टर्स को एक साथ जो कंबाइन करता है वो कौन होता है? एंटरप्राइज. आसान अल्फाज. देन वी कम टू लिमिटेड रिसोर्स. भाई रिसोर्सेज की बात हो गई कि रिसोर्सेज चाहिए होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, लेकिन ये बात भी कंफर्म है कि रिसोर्स आपके पास हर वक्त नहीं होते, लिमिटेड है भाई. व्हाट इज लिमिटेड रिसोर्स? देखो, हर वांट आपकी फुलफिल नहीं हो सकती, हर ख्वाहिश आपकी पूरी नहीं हो सकती. किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, नहीं बन सकते. किसी को बर्गर खाना है, किसी को पिज़्ज़ा खाना है, नहीं खा सकते. सही है. आप कोई एक चीज़ चूज करोगे, एक चीज़. जो एक चीज़ आपने ले ली वो तो आपका हो गया, जो आपने लिया है, नीड है या वांट है. लेकिन जो आपने नहीं लिया वो आपका होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. क्या होता है वो? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? आसान अल्फाजों में बच्चे याद करते हैं द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन या गिवन अप. अब देखो, वही वाले एग्जाम्पल लेते हैं. भूख लग रही है, खाना खाना नीड है. खाने में क्या खा सकते हो? पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, बर्गर भी खा सकते हो, या कुछ भी खा सकते हो. लेकिन आप एक चीज़ खाओगे ना. देखो, पिज़्ज़ा, बर्गर, राइस या कुछ भी, या बिरयानी, चार चीज़ें. आपका चार ऑप्शन है, आप चार चीज़ें, चार में से कोई एक चीज़ खा सकते हो. जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपने बिरयानी को चूज़ कर लिया. इसके अंदर पैसे भी देखे जा सकते हैं, देखे जाते हैं. बल्कि आपके पास थे 100 रुपये, ठीक है, ये था 200 रुपये का, ये था 50 रुपये का. एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ये था 100 रुपये का, ये था 70 रुपये का. बट आपने चूज़ की बिरयानी. तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट थिंग यू वुड चूज़? फॉर श्योर यू विल चूज़ राइस. पैसे भी देखने पड़ते हैं. पिज़्ज़ा तो आ ही नहीं सकता 100 रुपये में, क्योंकि आपका 100 रुपये ही है, लिमिट है भाई. सही है. ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब एक चीज़ आती है, उसे कहते हैं स्पेशलाइजेशन. व्हाट इज इट कॉल्ड? स्पेशलाइजेशन. व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? अगर आसान अल्फाजों में बोलूं कि आपकी अम्मी या आपके घर में जो भी खाना बनाता है वो सबसे अच्छा क्या बना लेता है? आप बोलोगे बिरयानी बड़े मज़े का. तो आई वुड से कि शी इज स्पेशलिस्ट इन मेकिंग बिरयानी. लेकिन अगर हम बिजनेस के हवाले से बात करें तो
स्पेशलाइजेशन इज व्हेन पीपल और बिजनेस कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर बेस्ट एट. मुझे एक बात बताओ, एक डॉक्टर है, डॉक्टर, वो मैकेनिक तो बन के नहीं बैठ जाएगा ना. इट्स जस्ट अबाउट यूजिंग द रिसोर्सेज इन द इफेक्टिव वे. भाई आसान तरीके से बता रहा हूँ. इफेक्टिवनेस एंड स्किल्स हर इंडिविजुअल पर्सन की मैटर करती है, ये भी याद रखना. तकरीबन हर इंडस्ट्री, फर्म, ऑर्गेनाइजेशन किसी एक चीज़ में महारत हासिल रखती है. इट्स नॉट अबाउट कि अगर डोमिनो की बात करें तो डोमिनो के अंदर पिज़्ज़ा मशहूर है, नहीं दूसरी चीज़ें भी बनाते हैं वो, राइट, लेकिन पिज़्ज़ा पहले नंबर पे. दे आर स्पेशलिस्ट इन पिज़्ज़ा. स्पेशलाइजेशन की बात आती है डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर का अल्फाज से पता चल रहा है डिवाइड करना है. हमें लेबर को किस तरीके से डिवाइड करना है. देखो एक बात है, मेरे पास 50 लोग हैं, 50 लेबर है, 50 का अकाउंट है. मुझे एक प्रोडक्शन में एक मशीन, मैं काम करता हूँ मशीनरी के थ्रू, मैं बनाता हूँ, जस्ट फॉर टेक एन एग्जाम्पल, मैं ये कैलकुलेटर बनाता हूँ, राइट. अब इस कैलकुलेटर बनाने के लिए पूरे 50 लोगों को नहीं रखूंगा कि 50 के 50 मैन्युफैक्चरिंग पे लग जाए. मैं 5-6 लोगों को सिक्योरिटी पे रख दूंगा, मैं 2-4 को एडमिनिस्ट्रेशन पे रख दूंगा, मैं 10 को लेबर पे रख दूंगा, मैं 5 को मशीनरी चलाने पे रख दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग पे रख दूंगा. इट डिपेंड्स अपॉन द एंटरप्रेन्योर. डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेजेस भी हैं एंड डिसएडवांटेजेस भी हैं. पहले एडवांटेजेस डिस्कस कर लेते हैं. भाई हर चीज़ का एडवांटेज होता है, हर चीज़ का डिसएडवांटेज होता है. पहली बात तो ये होगा, इस स्पेशलाइजेशन में जब एक बंदा ट्रेन हो जाता है ना, तो उसके बाद उस बंदे को पता है कि किस तरीके से काम करना है, तो जाहिर सी बात है टाइम कम लेगा. डिवीजन ऑफ लेबर की जॉब रिपीटेशन मतलब वो एक ही काम बार बार कर रहा है, उसकी वजह से उसकी महारत हासिल हो जाएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. इट जस्ट डोंट इंक्रीज द क्वालिटी बट ऑल्सो द क्वांटिटी. मुझे एक बात बताओ, एक अनस्किल्ड बंदा है, वो 10 मिनट में एक चीज़ बनाता है, कोई भी चीज़ है, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है XYZ, जबकि एक स्किल बंदा है वो 5 मिनट में बना लेता है. अब जाहिर सी बात है, कि ये जो 5 मिनट में एक चीज़ बना रहा है, तो ये 10 मिनट में 2 बना लेगा. क्वांटिटी बढ़ गई, हाँ बढ़ गई. क्वालिटी इससे बेहतर होगी 10 मिनट वाले से, क्योंकि पहली बार बना रहा है. आप अगर एक कोई काम करते हो, बाइक चलाना सीख रहे हो फॉर एग्जाम्पल, छोटी नहीं, बाइक चलाना सीख रहे हो, आप पहली बार जब बाइक चलाओगे, आप सीखने में आपको 2 दिन लग जाएंगे. आपको जाना है अपने घर से दूसरे घर, आप जा रहे हो 1 घंटे में, जबकि जिसको चलानी आती है वो कितनी देर में जा रहा है, 5 मिनट में. जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग. लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं. एंड व्हाट आर दोज डिसएडवांटेजेस? मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक काम पे लगा दूं, जूते पॉलिश करो, कर करके थक गए, बस हो गई यार, अब नहीं कर सकता. तो ड्यू टू जॉब रिपीटेशन बंदे का मोटिवेशन लेवल कम हो जाता है और वो तंग आ जाता है कि यार बार बार करो, तो उसकी एफिशिएंसी लो जाती है. अब एक और मसला है, मैंने इन 50 बंदे में से एक बंदे को रखा था मैनेजमेंट पे, उस बंदे ने कर ली छुट्टी. अब क्या होगा, मैनेजमेंट का काम कौन संभालेगा? तो जस्ट बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी लेबर, प्रोडक्शन रुक भी सकती है. ठीक है, अब आते हैं एक टर्मिनोलॉजी के ऊपर जिसको कहते हैं एडेड वैल्यू. ये क्या होता है? ये डिफरेंस होता है किस चीज का, सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ब्रॉट इन मटेरियल एंड कंपोनेंट्स. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक चीज है वो 10 रुपए की बेचते हो, सेलिंग प्राइस 10 रुपए है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ कॉस्ट लगा होगा. ऑब्वियस सी बात है, आपको फ्री में नहीं मिला होगा, आपको उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लगा होगा, आपको
उसके बाद जो प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 रुपये का मार्कर बनाया है, आपने बनाया मार्कर, चलो ये पेन है, इस पेन में आपको ये प्लास्टिक भी चाहिए, आपको नील भी चाहिए, आपको उसके अंदर मेटल भी चाहिए, आपको उसके ऊपर प्रिंट भी चाहिए, इन सब का कॉस्ट भी होता है। तो उसको हम लिखते हैं एज अ कॉस्ट। तो उसका फॉर्मूला ये बन गया एडेड वैल्यू। व्हाट डज एडेड वैल्यू मीन? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड द कंपोनेंट्स ब्रॉट इन। एडेड वैल्यू की इंपॉर्टेंस है भाई। इंपॉर्टेंस क्या है भाई? हमें पता है कि इस मार्कर को बनाने में हमें 7 रुपये लगे, 7 रुपये कॉस्ट है, ये हम 10 रुपये का बेच रहे हैं, तो एडेड वैल्यू कितना हो गया? 3 रुपये। 3 रुपये आपका क्या है? इट इज नॉट योर प्रॉफिट। अभी आपने सिर्फ और सिर्फ इस मार्कर की बात की है। जहां पे आपकी मार्कर बना रहे हो वहां पे आपने बिजली का बिल भी देना है, वहां पे आपको गैस का बिल भी देना है, वहां पे आपको लेबर को वेजेस भी देनी है। वो सब ऐड नहीं है इसमें। दिस इज नॉट योर फाइनल प्रॉफिट, दिस इज जस्ट द एडेड वैल्यू। कि ये 3 रुपये आपकी अमाउंट हो जाएगी जिससे आप अपने एक्सपेंस पे ऑफ करोगे, राइट? इसकी वजह से आप को पता चल सकता है कि आप एक्सपेंस कैसे पे ऑफ करोगे, राइट? अब आते हैं इंक्रीजिंग एडेड वैल्यू। देखो, हर बंदे का एक मोटिव होता है बिजनेस में। वो क्या होता है? वो होता है पैसा बनाना। तो पास में एक सवाल आ सकता है, आता है बल्कि, कि XYZ इज अ सोल ट्रेडर एंड नाउ, फिर पूरा एक केस स्टडी है, उसके बाद नीचे लिखा गया एक्सप्लेन हाउ ही कैन इंक्रीज द एडेड वैल्यू। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर सेलिंग प्राइस, अगरचे सेलिंग प्राइस 10 रुपये थी, मैं इसको 20 रुपये कर दूं और 7 रुपये की ही कॉस्ट है, तो एडेड वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 13 रुपये। तो एडेड वैल्यू बढ़ गई। एक तो ये हो गया। दूसरा, मैंने 10 रुपये ही रख दी सेलिंग प्राइस, लेकिन कॉस्ट दूसरी, मैंने मटेरियल सस्ता खरीद लिया और मुझे 6 रुपये का मटेरियल पड़ गया। एडेड वैल्यू बढ़ गई। कितनी हो गई? 4 रुपये। पहले 3 रुपये आ रही थी, दो तरीके से बढ़ गई। क्वालिटी प्रोडक्ट आप बेचोगे, आप रेट बढ़ा दोगे, एक और आ गई। कैसे बढ़ा सकते हैं? आपका ब्रांड है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, आपका एक बहुत पुराना ब्रांड है, उसकी क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन ब्रांड का नाम है, ब्रांड की इमेज है, उस इमेज की वजह से भी आपकी वैल्यू बढ़ सकती है, क्योंकि यू कैन बी द मार्केट लीडर, राइट? इसकी वजह से एक और आ सकती है इसके अंदर, वो ये है कि जो वेस्ट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 6 और 10 रुपये के दरमियान, इन 6 और 10 रुपये के दरमियान, इस 6 रुपये ना, इन 6 रुपये में मैं 1 रुपया वेस्ट कर रहा हूँ। फॉर टेक एन एग्जाम्पल, मैंने ये चाहिए था, मुझे तकरीबन प्लास्टिक चाहिए था तकरीबन 1 किलो, मैंने ले लिया 1.5 किलो। अब वो आधा किलो स्पेशलाइजेशन नहीं है, इसकी वजह से वो आधा किलो ज़ाया हो रहा है, तो वेस्ट कम कर देंगे, एडेड वैल्यू बढ़ जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी। 1 रुपये का वेस्ट आ रहा था 6 रुपये में, तो हमने 10 माइनस 5 कर दिया, एडेड वैल्यू कितनी हो गई? 5 बढ़ गई। तो दीज आर सम वेज जिसमें हम एडेड वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो ये था चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पे जाएंगे, और ऐसे कर करके हम लोग अपने पूरे 27 चैप्टर जो हैं उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।